प्रतिरोधकता। इंग्लिश में अपन इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता। तो किसे कहते हैं हम प्रतिरोधकता? किसी पदार्थ का स्वयं का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का स्वयं का प्रतिरोध उस पदार्थ का प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी भी पदार्थ का जो भी सेल्फ रेजिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। जैसे कि जब भी हम मतलब किसी भी चीज को गति कराते हैं तो कुछ टाइम बाद वो बिना किसी मतलब बाहरी वस्तु के द्वारा रुक जाती है। तो किसके द्वारा रुकती है? फ्रिक्शन के कारण। जैसे कि स्पीड में हम फ्रिक्शन देखते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो हम इसे और सिंपल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ का सेल्फ रेजिस्टेंस, किसी पदार्थ का स्वयं का प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है। दूसरे तरीके से हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले चालक का जो भी प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोधकता के समान होता है। 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले चालक का जो भी प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोधकता के समान होता है। तो ये लिखा है, जैसे कि इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये ग्रीक लेटर है अपना, रो से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका बनता है रो बराबर RA/L, RA/L। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। यदि अगर हम A बराबर 1 रखते हैं और L बराबर 1 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो रेजिस्टिविटी किसके समान निकल के आती है? प्रतिरोधकता की। रेजिस्टिविटी किसके समान निकल के आती है? प्रतिरोध के समान। अब हम इसका मात्रक डिस्कस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर हम कैंसिल करते हैं तो इसका मात्रक क्या निकलता है? ओम मीटर। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक हम लोग को याद रखना है कि केवल ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। अब हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। रेजिस्टिविटी किसी पदार्थ का स्वयं की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्वयं की प्रॉपर्टी होती है। जबकि प्रतिरोध क्या होता है? जैसे हम समझ सकते हैं कि जो ब्रेक लगाते हैं हम बाइक में, ठीक है, और एक जो फ्रिक्शन होता है, तो ब्रेक एज अ रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन एज अ रेजिस्टिविटी है। ठीक है। तो कुछ अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जो प्रतिरोधकता है ये किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है। तो चालक की जो प्रतिरोधकता है, चालक का टेम्परेचर मतलब उसके आसपास का वातावरण या चालक का खुद का तापमान कितना है इस पर निर्भर करेगा। चालक किस मटेरियल का बना है, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, इस पर निर्भर करेगा। और इम्पोर्टेंट बात हमको ये याद रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो लंबाई, क्षेत्रफल, मोटाई, चौड़ाई इन सभी पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया हुआ बहुत अच्छी तरीके से कि रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं हम और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है और रेजिस्टिविटी किसी चालक का सेल्फ रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। इसके आगे हम तीसरा टॉपिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस हम आगे डिस्कस करेंगे।